शांति। 7 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, साय 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप वहां से लिंक प्राप्त करके साथी बन सकते हैं। यदि आपको लिंक प्राप्त करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसी वीडियो में नीचे व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, जो लाइन चल रही है उस लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लिखकर भेज सकते हैं तो हम आपको लिंक भेज देंगे और आप साथी व सहयोगी बन सकते हैं। यदि किसी कारण से आप इस समय नहीं जुड़ सकते, बाद में आप इस मुरली को सुनते हैं तो आप बाद में भी अपना विचार, अपना सुझाव, अपना प्रश्न लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसे हम किसी भी दिन मुरली मंथन में साथ में जोड़ देंगे ताकि उससे सबको लाभ होगा और आपको भी लाभ होगा। इस प्रकार से आप इस सेवा में साथी भी बनते हैं, सहयोगी भी बनते हैं और लाभ उठाने वाला भी बनते हैं। अच्छा, आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप से करंट लेनी है, मरना है क्या हमने? सवेरे सवेरे करंट लेके मर जाएंगे और चाहता भी यही है कि ये मर जाए, मेरे बन जाए। मरेंगे नहीं तो मेरे बनेंगे भी नहीं। हाँ, करंट इसलिए लगा रहा है हमें। मीठे बच्चे, बाप से करंट लेनी है। करंट लेने का मतलब मरना भी होता है, करंट लेने का मतलब शक्ति लेना भी होता है, ताकत लेना भी है, क्योंकि बिना करंट के कोई भी इंस्ट्रूमेंट चल नहीं सकता। हम भी बाबा के गुण व शक्तियों को अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे तो हम भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए बाबा हमें करंट लेने के लिए, शक्तियां लेने के लिए कह रहे हैं। और करंट लेने के लिए करना क्या होगा? हाँ जी, हाँ जी, इसको हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी को योग बल कहते हैं। बाप से करंट लेनी है तो सर्विस में लगे रहो। अब करंट कहां से मिलेगा? मतलब घर में बैठो भी नहीं, आराम भी नहीं करो। एक तो सवेरे सवेरे उठ के मुरली सुनने आओ और फिर मंथन भी करो और फिर जाके सेवा भी करो, सर्विस में भी लगो। तो सर्विस में लगे रहो। जो बच्चे सब कुछ त्याग बाप की सर्विस में रहते हैं वही प्यारे लगते हैं। अब प्यारे लगने की भी शर्त देख लो, ठीक है कि नहीं? सब कुछ त्याग कर दो, ठीक है, बाप की सर्विस में लगे रहो। चलो अपनी कोई सेवा करावे तो करावे, अपनी सेवा कुछ नहीं कराता, शरीर भी नहीं है, खाता भी नहीं, पीता भी नहीं, कुछ भी नहीं, और वो भी औरों की करवाता। औरों को जा करके क्या सुनाओ? ज्ञान सुनो। वो वही बाबा को प्यारे लगते हैं, दिल पर चढ़ते हैं। औरों को सेवा करने के लिए कैसे बहकाता है? ये सारे जिनको तुमने गैर समझ रखा है वो तुम्हारे भाई हैं। युक्तियां भी तो देखो ना, तरीके भी देखो, कहता वो तुम्हारे सारे भाई हैं। उन सब को मेरा हक दिलाओ, मेरे से वर्षा दिलाओ, उनके जीवन में खुशियां लाओ ताकि वो भी मेरे दिल पर चढ़े। जब वो दिल पर चढ़ेंगे तब तुम दिल पर चढ़ोगे। पहले नहीं चढ़ाता दिल पर, हाँ, पहले उनको मेरे दिल पे चढ़ाओ तो फिर तुम मेरे दिल पर चढ़ोगे। मतलब सारी बातें
सोच सोच के बस खुश होते रहो, नहीं, खुश होते रहो। जितना तुम खुश होंगे यही ब्राह्मण जीवन, यही हमारा ब्राह्मण जीवन। तब भी हम खुश रह सकेंगे और बाबा के दिल तख्त पर एंजॉय कर सकेंगे। प्रश्न, बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती? प्रश्न कितना अच्छा ढूंढ के लाता है ना। बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती? मुख्य कारण क्या है? क्या ऐसा कारण है जो बच्चे हमेशा लगातार खुश क्यों नहीं रहते? उत्तर, याद के समय बुद्धि भटकती। बैठते हैं बाबा की श्रीमत पर चलने के लिए, उस समय उनकी बुद्धि इधर उधर भटकती। अब याद रहेगी नहीं, बुद्धि भटकेगी, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे नहीं तो प्राप्ति नहीं होगी, करंट नहीं मिलेगी, शक्ति नहीं मिलेगी। अब शक्ति नहीं मिलेगी तो खुशी कहां से आएगी? उमंग उत्साह नहीं आएगा तो खुशी कहां से आएगी? प्राप्ति नहीं होगी तो खुशी कहां से आ गई? इसलिए खुशी नहीं रह सकती। बाबा की श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे तो खुशी कैसे मिलेगी? योग का बल नहीं मिलेगा तो उनके जीवन में खुशी कैसे आएगी? क्योंकि जब योग का बल बढ़ता जाएगा, आगे आगे सुधरता जाएगा, सुधरना रोक दिया अपने आप को तो खुशी भी रुक जाएगी। खुशी तब तक है जब तक हम सुधर रहे हैं। हमने पहली क्लास पास की, बहुत खुशी हुई, दूसरी क्लास पास की, बहुत खुशी हुई, तीसरी क्लास की पास बहुत खुशी हुई। क्या सारी मैंने ही पढ़ाई करनी है क्या? अब वो पढ़े नहीं, चौथी क्लास में जाए नहीं, उसको खुशी कहां से मिली? अब उसकी खुशी रुक गई। अगले साल भी पास नहीं हुआ तो खुशी रुक गई। खुशी क्या रुक गई? और डिप्रेशन में चला गया। तीसरे साल और मेरी किस्मत में नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकता। उसके जीवन से खुशी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। खुशी रहेगी तब, मिलेगी तब जब हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे। माया के तूफान दीपक को हैरान कर देते। किसके तूफान है? माया के। मतलब ये हमें यहां समझना जरूरी होता है, ये कहीं बाहर से नहीं आते। वो तूफान तो बाहर से आते हैं, दिया हमारे पास होता है, परंतु ये तूफान हमारे अंदर के होते हैं। ये तूफान हमारे ज्ञान के अभाव के, प्रेम के अभाव के, शांति के अभाव के, पवित्रता के अभाव के, सारे गुणों के अभाव के होते हैं और हमारी शक्तियों के अभाव के होते हैं। ये माया अभाव को कहा जाता है, जो हमारे अंदर नहीं है। जो कमी है हमारे अंदर, वो हमारे लिए तूफान होती है, जो हमें श्रेष्ठ कर्म करने नहीं देती। विशेषकर श्रेष्ठ कर्म को हम सीधी बाबा की भाषा में कहें तो अकर्म नहीं करने देते। देह के अंदर इतना फंस जाते हैं, हम खुद को देह समझ लेते हैं और देह समझने के आधार पर जितने भी हम कर्म करते हैं वो सब विकर्म बन जाते। आत्म विस्मृति में कर्म करके हम विकर्म इतने बना लेते हैं, हम अकर्म करना भूल जाते और अकर्म करेंगे तो खुशी मिलेगी। अकर्म और विकर्म में अंतर क्या होता है? वो तो ठीक है, समझने का पता लग गया कि हम आत्मा स्मृति में कर्म करेंगे अकर्म, और देह स्मृति में करेंगे तो वो विकर्म। अब हमने देह स्मृति में भी सबको अच्छा लंगर चलाए, खाना खिलाया, भोजन खिलाया, सबको कमा कमा करके रोटियां खिलाई, उनके जीवन को पाला, कितने परिवारों को पाला और उसके भी परिवार को पाला और अनेकों को खूब दान पुण्य किया।
अब बताओ कि अब भी हम गलत है? थोड़ी देर के लिए खुशी हुई ना कि भाई हमने किसी को खाना खिलाया, हाँ, कितनी देर के लिए खुशी हुई, तो आत्मा समझ कर क्या करेंगे? तो अकर्म का खाता जमा हो नहीं, गया। आत्मा समझ कर ऐसा क्या करते हैं जो विकर्म से अच्छा हो जाता है? देह से अलग हो जाते हैं ना। हाँ, हो चलो देह से अलग भी मान लो, करोगे तो शरीर से ही कर्म। मैं शरीर से नहीं करेंगे ना, फिर आत्मा अपने को समझेंगे, अनुभवी बनेंगे, ये कल होगा तो फिर अकर्म का खाता ओम शांति। अब आत्मा समझ के भी तो कर्म तो वही करने, कर्म तो बिना शरीर के कुछ होता नहीं, होता है कोई कर्म जो बिना शरीर के हो? वो बंधन नहीं बनेगा। जैसे आप समझाते हो ना कि गीता में लिखा है कि सुख भी सोने की बेड़ी है। जब देख समझ के करेंगे ना हाँ, तो हमें बंधन में बांध देगा। तो हमने आत्मा समझ करके भी तो सतयुग में सबको सुख देना है। पर वो बंधन में नहीं बांधेगा ना भाई जी, हमें इम्पैक्ट ही नहीं होगा उसका अच्छे बुरे कर्म का। इम्पैक्ट तो होगा, हमने सुख दिया है तो हमें सुख मिलेगा। देह में रहते हुए अकर्म का खाता जमा करना हाँ जी, है, देह में रहते हुए अकर्म का खाता। क्योंकि सतयुग अब तो हमें समझ में आ रहा है कि हमने सबको बाप से हक दिलाना है, बाप से वर्षा दिलाना है। अब तो हमें ये बात समझ में आ रही है, पर तो सतयुग में तो हक किसी को बाप से वर्षा भी नहीं दिलाना। अब तो हम चलो बाबा के पल्ले पड़ गए हैं, जैसे तैसे, जैसे जैसे डंडे से प्यार से मार के कैसे भी हमसे करवा रहा है। परंतु सतयुग में तो ये काम भी हमने नहीं करना कि हम सारे समझदार होंगे, सारे अकल वाले होंगे, बेसमझ कोई होगा नहीं जिनको हमने अकल बांटनी हो। यहाँ पे हम रूहानी सुख देंगे जब भी तो सतयुग में संस्कार बन के जाएंगे वहाँ पे। अच्छा, प्रारब्ध है हमारा। भाई रूहानी सुख क्या होता है? बाबा का परिचय देना। अब वहां तो बाबा का परिचय देना नहीं हमने, यही तो मेरे को प्रश्न उठ गया। संगम हमारे में दिए हुए बाबा को कर्मों का परिचय हिसाब बता देंगे रहा आत्माओं को। संगम में तो देंगे, संगम में तो हमने चलो ठीक है, बहुत रात दिन की नींद खराब करके, टांगे थका के, मुंह थका के, गला खराब करके, खूब सब कुछ करके हमने अनेक आत्माओं को पैसे भी खर्च करके अनेक आत्माओं को बाप का परिचय देने में समय लगा के रेस्ट नहीं किया। चलो बहुत सेवा बहुत भाइयों ने कर दी। अब ये बताओ सतयुग में तो हमने किसी की सेवा भी नहीं करनी। अब जो जमा अभी करेंगे वो संगम में सब जिन कुछ आत्माओं के साथ हम हाँ, सेवा करते हैं मत वही आत्मा हमारे वहाँ पे सहयोगी बनेगी। वो हमें सहयोगी बन गई, वो हमारे परिवार में आ गई, कोई हमारे पड़ोसी बन गए, कोई हमारे साथी बन गए, सारे हम बड़े मिलजुल करके रह रहे हैं। अब वहां अकर्म का खाता, वहां पर क्या कर्म करेंगे और जो यहाँ अब द्वापर कलयुग में नहीं करते, क्या अंतर आ जाता है उस समय हमारे कर्म करने में और द्वापर कलयुग में कर्म करने में? सतयुग त्रेता में हम आत्मा की स्मृति में रहते हैं, द्वापर कलयुग में हम आत्मा की विस्मृति में रहते। कर्म तो शरीर से ही करेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देहभान निमित्त शरीर ही बनेगा मगर देहभान नहीं रहेगा। देह भान नहीं रहेगा, ठीक बात है। भाई जी वहाँ कर्म का हिसाब किताब की अपने को कोई टेंशन नहीं रहती। अपना वो नेचुरल होता, अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं वहाँ पे, तो उसका कोई पाप पुण्य का प्रारब्ध भी भाई भाई जी प्रारब्ध भी हमारे पास इस 100 साल में कितना आत्माओं के साथ कितना कर्म करेंगे, वहां जितना कर्म करेंगे उतना हमको देंगे ना। वहां जाकर के उसका क्या बोलते हैं, ये तो है नहीं कि मैंने 100 साल के अंदर इतने कर्म कर दिए कि जो वो मेरे को 1250 साल तक देते रहेंगे। कर्म तो वहां जाकर के बनाने, ये शुरुआत करने के लिए हैं। हमारे शुरुआत के कुछ कार्मिक अकाउंट हम अपना ऐसा बना के जाएंगे जिसके कारण हम उनके संबंध संपर्क में आ जाएंगे। उसके बाद हमने 5000 साल चलना है, वो जो है हमने वहीं जाकर के बनाने होते हैं, वहीं जाकर के हमें बराबर करने होते हैं। वहां हम आत्मा समझेंगे, हमारे अंदर मेरे और तेरे की भावना नहीं होगी। अंतर समझना है। आप ध्यान, सबका जाएंगे ना भाई वहाँ पे। हाँ, यहाँ के संस्कार वहां जाएंगे,
उन संस्कारों के आधार पर हमें जो अंतर समझना है कि वह मेरा तेरा नहीं होगा, सब अपने हैं। ये संस्कार हमारे पास लंबे समय तक चलते हैं, इसमें थोड़ा धीरे धीरे कमी आती है, परंतु लंबे समय तक हमारे अंदर जैसे 1% कमी आई, 2% कमी आई, 3, परंतु हमारे पास 99% तो यही था ना कि सब अपने हैं, कोई गैर नहीं है। ये गैर की भावना 50% से ज्यादा हमारी जाकर के होती है द्वापुर से। द्वापुर से हमारे अंदर मेरा तेरा ये बढ़ता है, और आज मेरा तेरा इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, सबके अंदर मेरा तेरा इतना बढ़ चुका है कि बहन अपने भाई का भी मर्डर कर देती है, बहन अपने भाई का भी मर्डर कर देती है। आज इतना मेरा तेरा बढ़ गया है। ये मेरा तेरा बढ़ जाना, अपने अंदर भेदभाव इतना बढ़ जाना, धर्म भेद इतना, मत भेद इतना, विचार भेद इतना कि कोई किसी दूसरे को सहन नहीं कर सकता, व्यवहार कुशल नहीं बन सकता। तो वहां हमारा व्यवहार इतना अच्छा होता है कि हम सब एक दूसरे को बेशक देते जिस्मानी सुख है, परंतु समझते हम सबको दिल से अपना है। धीरे धीरे कमी आती है, और आज इतनी कमी आ गई है कि हमारा करैक्टर बॉटम में आ गया है। वह करैक्टर हमारा टॉप पर था, तो ये धीरे धीरे कमी आई, धीरे धीरे ये ड्रामा में लॉ है, नियम है कि धीरे धीरे कमी आनी है। इसी आधार पर ही हमारी वहां पर सदा खुशी रहती है, और यहाँ टेम्परेरी खुशी होती है, दारू पीकर खुशी होती है, केवल समाज का मुंह दिखावा करने के लिए हम उसके डेथ पर वहां गए हुए हैं बस, वरना दिल करता है कि इनको शक्ल ना देखी जाए, मतलब केवल समाज क्या कहेगा, कुछ भी समझ लो, मतलब आप ये सारा अच्छी तरह से परिचित है। मेरे ये अंतर अपने बुद्धि में मेरे को आ रहा था कि ये अंतर है हमारा, और ये अंतर हमारी बुद्धि में समझ में आना चाहिए। वहां हम अपने परमात्मा को नहीं जानते, हम आत्मा है ये हमें मालूम होता है, पर तो हमारा पिता परमात्मा है ये बात नारायण को नहीं मालूम होती, सत्युग के अंदर बिल्कुल नहीं मालूम होती। द्वापुर में आकर के जब ज्यादा तकलीफ बढ़ती है तो परमात्मा को ढूंढना शुरू करते हैं कि आखिर है कौन, हम कौन और हमारा कौन। तो हमारे को ये अंतर शुरू होता है। अब जितनी जितनी जिसके पास समझ थी उतना उन्होंने रास्ता दिखाया। तो ये तलाश सतयुग में त्रेता में भी रही होगी, परंतु वो उन्होंने यदि कुछ बताया होगा एक दूसरे को तो वो जो है ना पासो नहीं हो पाया या लिखित में उपलब्ध नहीं हो पाया। वेद भी मैंने आपको बताया था ये भी श्रुति है, ये बाद में लिखे गए, जिस समय ये कहे गए तो कहे गए थे, ये लिखे नहीं गए थे। वे तो जब कहे गए वो टाइम बीत चुका, उसके बाद ये लिखे गए। ठीक है, तो हमें समझना है कि तब तक खुशी स्थायी नहीं रह सकती, इसलिए बच्चों को ये मेहनत करनी है कि बाबा की श्रीमत पर खुद भी चलना है और औरों को भी चलाना है। तब जो है हमारा योग बल बढ़ता जाएगा और हमें खुशी मिलेगी। ठीक, और कोई प्रश्न है तो पूछो, कोई बात इसमें स्पष्ट ना हो रही हो, किसी प्रकार का डाउट हो तो पूछो। ओके, ओम। इसमें फीलिंग क्या होगी भाई जी? जैसे अक्रम का आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा था कि मतलब आपका क्वेश्चन तो यही था ना कि मतलब अक्रम जो होगा सतयुग में उस समय मतलब वो कर्म क्या होगा? कर्म तो यही होंगे। क्या होगी? मान लो कोई मेरे को सहयोग दे रहा है, सुख दे रहा है, उस समय मेरी फीलिंग क्या होगी? उस समय हम यदि किसी को सहयोग दे रहे हैं, हमारे मन में ये नहीं होगा कि हम इसलिए सहयोग दे रहे हैं कि हमें ये सहयोग देगा। ठीक है।
मतलब सब अपने है ना, हमने करना है। जैसे माँ को अपने बच्चे के लिए कोई ये नहीं होता, ये आज की माँ को तो होगा कि बुढ़ापे में काम आएगा, पर तो वहां ये नहीं होता कि मैं इसकी सेवा कर रही हूं, ये मुझे सेवा करेगा। वहां ये कोई मतलब नहीं। प्यार है, प्यार में डिमांड नहीं होती, प्यार में वापसी की इच्छा नहीं होती। ये तो धीरे 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 क्यों। प्रेम, हाँ बोलो। प्रेम प्रेम आप प्रेम नहीं होगा यहाँ संगम में, प्रेम का संस्कार नहीं बनाएंगे जब देर में, वहां जाके होगा ही। वहां अभी हम संस्कार बनाएंगे प्रेम का, जब हम ये संस्कार अब बनाएंगे कि सारे विश्व की आत्माएं मेरी हैं, मेरे बाप की हैं, मैंने सबको सहयोग देना है, सबको सुख देना है, मैंने किसी में कोई भेदभाव नहीं रखना है। यदि मेरे अंदर अभी भी भेदभाव है कि ये भाई, ये भाई, ये बहन, ये बहन, उनमें अंतर कहीं लग रहा है उनको, तो ये बहुत अच्छी तरह से हमने क्लियर समझ लेना है कि हमारा अभी विकृत प्रेम है। मुझे अंतर नहीं दिखाई दे, अकर्म में अंतर दिखाई नहीं देता। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सबको कितना भी टाइम लगा हो, परंतु उसने जो भी आए उसमें कोई फर्क नहीं देखा, कोई भेद नहीं देखा। उसके दिमाग में एक बात बैठ गई थी, मैं पिता हूं, ये सारे मेरे बच्चे हैं, आओ बच्चे आओ। पहली बार जो बाबा से मिल रहा है, आओ बच्चे आओ। ये संस्कार बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने बनाए। दादियों से मिलना, अब की दीदियों से मिलना, अंतर मिलता है। संस्कार वो हमें बनाने हैं, अब भी हमने वो संस्कार बनाने हैं कि किसी के भी प्रति हमारी बुद्धि में अंतर ना दिखाई दे। तब तो हम सतयुग के आदि में आएंगे, तब तो हम सबके साथ वहां पर ऐसे व्यवहार कर सकेंगे, और ये लंबे समय तक ऐसा व्यवहार चाहिए। धीरे धीरे उस व्यवहार में अंतर आएगा, और फिर अंतर इतना आ जाएगा क्योंकि कहां कैरेक्टर टॉप पर और कहां कैरेक्टर बॉटम पर। 5000 साल का टॉप से बॉटम पर आने वाला है, प्रिंस से बैगर बनने वाला है। प्रिंस से बैगर बनने का मतलब यही है कि हमारा कैरेक्टर टॉप पर होता है और वहां हमारा कैरेक्टर बॉटम में आ जाता है। ये अंतर है, ये बहुत बड़ा अंतर हमारी बुद्धि में रहे। अब भी हम क्या बने हैं, कितना हमारे अंदर परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन टॉप का चाहिए। हमारे कैरेक्टर में टॉप का परिवर्तन चाहिए। बहुत गहराई है भाई जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब तो थोड़ा फील कर पा रहे हैं ना कि ये दृष्टि बनना, हाँ, ये अपने आप को इतना मतलब बिल्कुल अब भी हमारे अंदर आ जाता है। आखिरी समझते ना, मतलब भाई इसी बात को, हाँ, ये बात बैठकर मंथन करने से ही तो हमारे अंदर जागेगी बात कि हमें करना क्या है। जब तक हम ये गहराई में नहीं जाएंगे तब तक हम अपने आप को तैयार, हम तो अपने आप को समझते हैं हम तो बेस्ट हैं भाई, हमसे अच्छा क्या है। अपने आप को जब हमारे अंदर कुछ खालीपन दिखाई देगा तब तो हम उसे भरने के लिए आगे बढ़ेंगे ना। तो ये मंथन करना माना ढूंढना कि मेरे में कहां कमी है, ये है मुरली मंथन ना, बैठ करके चर्चा करना। ओके, ये बात तो ब्राह्मण परिवार में हो सकती है, पर हम तो बाहर की दुनिया में रहते हैं। बाहर की दुनिया में अलग अलग आदमी मिलते हैं, अलग अलग आत्माएं सारे उनके लिए हमारा दिल इतना बड़ा करना है कि कोई भी हमें गैर दिखाई दे रहा है तो मुझे बैठकर रात को समझाना है क्यों मेरी दृष्टि में ये दोष आया। यदि ये दोष नहीं निकला तो मैं सतयुग में नहीं जा सकता। यही है अंतर्मुखी बन के अपने आप को समझाना, अपने आप को अब उस कमी को फिल करने के लिए, भरने के लिए तैयार करना। ठीक है, ओम शांति। जब ओम शांति कहते हैं तो बड़े उल्लास से कहते हैं, हम आत्मा शांत स्वरूप है। अर्थ कितना सहज है,
बाप भी कहेंगे ओम शांति, दादा भी कहेंगे ओम शांति, वो कहते हैं मैं परमात्मा हूं, ये कहते हैं मैं आत्मा। बताओ कमाल की बात है। बोला तो एक, शिव बाबा ने कहा ओम शांति तो वो कह रहा है कि मैं परम आत्मा हूं, दादा कहेगा ओम शांति, वो कहेगा मैं आत्मा। कह दोनों ओम शांति रहे। अंतर समझा रहे हैं बाबा। देखो, ये कहते हैं मैं आत्मा हूं, तुम सब सितारे हो। हम भी कहेंगे ओम शांति, पर तो हम कहेंगे हम है सितारे। वो परमात्मा है, वो आत्मा है, वो आत्मा चांद है और हम आत्मा क्या है? सितारे हैं। तो बात शब्द एक बोला, अंतर खड़ा कर दिया उसके अंदर भी। सब सितारों का बाप भी चाहिए ना। गाया जाता है सूर्य चांद सितारे, तो शिव बाबा कहते हैं मैं हूं सूरज, ये है चंद्रमा, क्योंकि इसके पास अपनी चमक नहीं है, और तुम हो सितारे। वो भी लक्की सितारे हो, भाग्यशाली सितारे हो, जो आपने भगवान को पहचान लिया है। बाकी अभी दूसरे सितारे वेट कर रहे हैं। मोस्ट लक्की सितारे हो, उनमें भी नंबरवार हैं सारे। जैसे रात को चंद्रमा निकलता है, फिर सितारों में कोई डिम होते हैं तो कोई बड़े तीखे भी होते हैं, कोई डिम भी होते हैं तो कोई तीखे भी होते हैं, कोई चंद्रमा के आगे होते हैं। सितारे हैं ना, तुम भी ज्ञान सितारे हो। चमकता है भ्रिकुटी के बीच में वंडरफुल सितारा। बाप कहते हैं ये सितारे आत्माएं बड़े वंडरफुल हैं। एक तो इतनी छोटी बिंदी है जिसका कोई को पता ही नहीं, आत्मा ही शरीर से पार्ट बजाती है, ये बड़ा वंडर है। तो तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, कोई कैसे कोई कैसे। बाप उनको बैठ याद करते हैं जो सितारे अच्छे चमकते हैं, जो बहुत सर्विस करते हैं, उनको करंट मिलती जाती है, तुम्हारी बैटरी बढ़ती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सर्च लाइट मिलती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ सब कुछ त्याग करते हैं, त्याग सर्विस में लगे रहते हैं, वे बहुत प्यारे लगते हैं, दिल पर भी चढ़ते हैं। बाप दिल लेने वाला है ना, दिल वाला मंदिर भी है ना। अब दिल वाला या दिल लेने वाला मंदिर, किसकी दिल लेने वाला, किसकी दिल लेने वाला? तुमने देखा है ना, प्रजापिता ब्रह्मा बैठा है ना, जरूर उनमें शिव बाबा की प्रवेशता है। और फिर तुम देखते भी हो, तुम देखते भी हो, ऊपर में स्वर्ग की स्थापना भी है, नीचे बच्चे तपस्या में बैठे हैं। ये तो छोटा मॉडल रूप में बनाया है, ये तो छोटा मॉडल रूप में बनाया हुआ है। तो जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, बहुत मददगार हैं, महारथी घोड़े सवार प्यादे हैं ना, ये मंदिर यादगार बहुत अच्छा एक्यूरेट बना हुआ, एक्यूरेट बना हुआ है। तुम कहेंगे ये हमारा ही यादगार है, दिलवाड़ा मंदिर हमारा ही यादगार है। अब भी तुमको रोशनी मिली, कौन सी रोशनी मिली है? कौन सी रोशनी है वो? ज्ञान रोशनी मिली है। अब हमको ज्ञान की रोशनी मिली है, समझ मिली है। हाँ समझ मिली है, जिसमें हम, क्योंकि रोशनी का मतलब होता है जिसमें हमें कुछ दिखाई दे। हमें वो ज्ञान मिल गया जिससे हम वो देख सकते हैं जो हम इन आंखों से नहीं देख सकते। आत्मा को देख सकना, आत्मा के रूहानी संबंध को देख सकना, भविष्य को देख सकना, जो हम सोच नहीं सकते वो हम देख सकते हैं, वो हम समझ सकते। दिलवाड़ा मंदिर का चिन्ह बता रहा है ना, हाँ जी, वो हम समझ सकते हैं, ज्ञान से देख सकते हैं। ज्ञान से देख सकते हैं, ज्ञान से हम वो देख सकते हैं जो दुनिया का कोई और इंसान नहीं देख सकता। ये हमको समझ मिली है कि पूरा यूनिवर्स एक्यूरेट चलता है। 5000 साल बाद हूबहू ऐसे कैसे हम मिलते हैं?
हर चीज को देखते हुए हमें आता है यही 5000 साल पहले हुआ था, यही 5000 साल पहले हुआ था। मतलब ये भी हमारी समझ में है ना, तो 5000 साल पहले हुआ था तो नथिंग न्यू, ये हम ही सोच सकते हैं, दूसरा कोई नहीं सोच सकता। एवरीथिंग न्यू ये हम ही सोच सकते हैं। राइट इज राइट, रॉन्ग इज आल्सो राइट, ये हम ही देख सकते हैं, दूसरा नहीं देख सकता कोई। मतलब ये फार्मूले वंडरफुल फार्मूले हैं, एक एक बात को बैठकर सोचे तो हमें समझ में आए, ये है योग। क्योंकि हमारे पास बल तब आता है जब हम ज्ञान की एक एक बात पर बुद्धि चलाएं, और उस बुद्धि से उसको जितना चलाएंगे, जितना मंथन करेंगे, उतना क्लियरिटी होती जाएगी। और जितनी क्लियरिटी होगी उतना समझो कि हमें रोशनी मिली है, उतना हमें ज्ञान मिला है। क्योंकि रोशनी का मतलब है क्लियरिटी, एकदम एक एक बात हमें स्पष्ट रूप में दिखाई दे, तब तो है। क्योंकि एक ना 10 वाट का बल्ब लग रहा है, उसमें हम उतनी अच्छी तरह नहीं देख सकते। 100 वाट का बल्ब लग रहा हो तो उसमें हम और अच्छी तरह देख सकते हैं। 1000 वाट का बल्ब लग रहा हो तो उसमें और अच्छी तरह से समझ में आए, हर छोटी छोटी बात अच्छी तरह से दिखाई दे। तो बारीकियां जानने के लिए हम जितना स्पष्ट होते जाते हैं, उतनी रोशनी हमारे पास बढ़ती जाती है। यह है रोशनी, और रोशनी बढ़ानी हमें। बाब ने तो जो मुरली सुनानी थी सुना दी, जो कहना था कह दिया। अब हम मंथन करके अपनी ज्ञान की रोशनी को बढ़ा सकते, ये हमने आगे अटैचमेंट करनी है, तो जाके हमारे पास होगी। बिना अटैचमेंट की रोशनी बढ़ेगी नहीं। और कोई को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, वंडरफुल बात है। यह हम बच्चों को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। भक्ति मार्ग में तो जो मनुष्यों को मनुष्य सुनाते थे, सत्य वचन कर देते थे, सत्य सत्य करते जाते थे। वास्तव में है झूठ, और सारे उसी को कहे जा रहे हैं सत्य वचन। झूठ को ही सत्य समझते हैं। और मुझे लाइन याद आती है, किसी भी संत ने कही होगी, झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोर। इस झूठे सुख को सुख कहते हैं और अपने मन में बड़े खुश हो रहे होते हैं कि हम सुखी सुख है, सुखी सुख है। खलक चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ को। ये सारा संसार काल का भोजन है, कुछ उसने अपने गोद में लिए हुए हैं, कुछ मुख में लिए हुए हैं, आखिर सबको ही उसका भोजन बनना है। परंतु उसे भी ये नहीं मालूम था कि सच्चा सुख क्या है। अब उसे झूठे सुख की पहचान हो गई, सच्चा सुख क्या है ये कौन बताएगा। ये जब झूठ का अंतर किया है वो जानता हो सकता है, परंतु कहीं स्पष्टीकरण नहीं मिला कि सच्चा सुख आखिर कौन सा होता है। और झूठ को पहचान लिया, ये भी मैं उसकी विशेषता समझता हूं, जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाप तो कुछ भी मेहनत नहीं कराता, बाबा मैं कोई मेहनत नहीं कराता हूं। देखा कितना कितना मासूम है, हाँ कितना मासूम है शिव बाबा। मैं तुम्हारे से कोई मेहनत नहीं कराता हूं, सारे झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है। बस मैंने तुम्हें बैठकर समझा दिया, सारे झाड़ की राज बता दी आपको। बहुत सहज है, मुश्किल है कोई बात ऐसी है जो हमें ना समझ में आ रही हो, सहज है। तो टाइम क्यों लगता है, फिर पूछ रहे बाबा, खुद क्वेश्चन खड़ा कर रहा है, सहज करके फिर क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं, परंतु टाइम क्यों लगता है। जब इतनी सहज बात है फिर टाइम क्यों लगता है। नॉलेज व वर्षा लेने में टाइम नहीं लगता, पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। बाबा को समझाने में तो कोई टाइम नहीं लगता, परंतु कहां टाइम लगता है, पवित्र बनने में। पवित्र बनने में बता तो दिया कि तुम आत्मा हो, ये तो हमें समझ में आ गया, पहले दिन बता दिया था तुम आत्मा हो, परंतु हम अपने आप को आत्मा समझ नहीं पा रहे। सुन लिया, मान भी लिया, जान भी लिया,
कहां कमी है फिर? आत्मा बनने में क्यों कमी है? ये कमी है, ये कमी है। सुना, जाना, माना, समझ भी लिया, दूसरों को समझा भी सकते हैं, कोई कितना कुछ कहे, परंतु कितना मैंने समझा है, अनुभव कितना किया है कि वास्तव में मैं आत्मा हूं, यहां अंतर है। बाबा बाबा ने कल भैंस का उदाहरण दिया था ना। टाइम लगता है, बाबा कहते पवित्र बनने में, इसका अनुभवी बनने में, इसका अनुभवी बनने में टाइम लगता है। मुख्य है याद की यात्रा। अनुभवी कौन बनाएगी? याद की यात्रा। इसको याद रखना, इस यात्रा को बढ़ाना कि मैंने आज सारा दिन में कितना समय आत्मा अनुभव किया, क्यों भूल गया, उसको फिर बैठकर समझाना, इसके समय को बढ़ाना है। इसके समय को बढ़ाना है कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय अपने आप को आत्मा समझ कर रहूं, आत्मा समझ कर व्यवहार करूं, तब तो मेरे को कोई मेरा तेरा नहीं दिखाई देगा ना। यहां अटेंशन जास्ती होती है याद की यात्रा में। घर में जाने से इतना नहीं, यहां पर तो रहता है, सेंटर पर तो रहता है, मधुबन में रहता है, पर तो जब घर चले जाते हैं ना, मुसीबत है, घर जाना ना पड़े, बाबा यहीं बिठा ले बेरा हमको, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहां सब नंबरवार है। कोई तो यहां बैठे होंगे, बुद्धि में यही नशा होगा, हम बच्चे हैं, वो हमारा बाप है, बेहद का बाप, और हम बच्चे बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप इस शरीर में आया हुआ है, दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, से सर्विस कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। तो उस एक को ही याद करना चाहिए और कोई तरफ बुद्धि जानी नहीं चाहिए। संदेशी पूरी रिपोर्ट दे सकती है, किसकी बुद्धि बाहर भटकती है, कौन क्या करते हैं, किसको झुटका आता है, सब बता सकती। संदेशी ध्यान में जाकर क्या कर सकती है? सब बता सकती है, क्योंकि वो देह से अलग होकर सब रूहों को न्यारी प्यारी होकर देखे तो बता सकती है। जो सितारे अच्छे सर्विसेबल है उन्हों को ही देखता रहता हूं। बाबा कहते मैं तो उनको देखता रहता हूं जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल आत्माएं हैं, बाप का लव है ना, स्थापना में मदद करते हैं। हु बहु कल्प पहले मिसल ये राजधानी स्थापन हो रही है, अनेक बार हुई है, ये तो ड्रामा का चक्र चलता रहता है। इसमें हाँ जी, अभी एक जो लाइन आई कि मैं अच्छे अच्छे सितारों को देखता रहता हूँ, ये वैसे खुश करने के लिए बोलना होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खुश करने के लिए जी, ताकि उनको थोड़ा हौसला उमंग उत्साह बढ़ जाए, मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन मिल जाए। ठीक है भैया। यहाँ तो ड्रामा का चक्र चलता रहता है, इसमें फिक्र की भी कोई बात नहीं रहती। और बाबा के साथ है ना तो संग का रंग लगता है। बोला हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लेना है कि बाबा का ये मोटिवेशन भी हेल्प करता है, क्योंकि बाबा की जो बच्चे समझ जाते हैं उनको बेशक ये समझ में आ गया कि वो हमें मोटिवेट कर रहा है, परंतु हम उस आदत के बन जाएंगे कि हमने अपने आप को चेक और चेंज कर रहे हैं, चेक और चेंज कर रहे हैं। बाबा की उंगली को पकड़ा हुआ है, अहंकार में आकर बाबा की उंगली को नहीं छोड़ना है, मुरली को नहीं छोड़ना है, तो मतलब हमारे को बाबा का संग मिलता रहेगा और बाबा की मत से हम आगे बढ़ते रहेंगे। मुरली छोड़ दी, अहंकार आ गया कि मेरे को सारा पता है भैया, बताओ मैं क्या बताऊं आपको, बस उस दिन अहंकार आते ही वो मुरली छोड़ देगा और फिर बेड़ा गर्क। हाँ, अहंकार
एकदम नीचे गिरा देगा। हम अब ये देखो ना, मैं सोचता हूँ कि कितना, कहाँ 90 और कहाँ 24, इतने साल हो गए मूल्य पढ़ते पढ़ते, अब हमें बैठकर बातें समझ में आ रही है। कितना बड़ा अंतर है, अब समझ में आ रही है। बाबा के साथ है ना तो संग का रंग लगता है, फिक्र कम होती जाती है। ये तो ड्रामा बना हुआ है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की राजधानी ले आए हैं। सिर्फ कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पतित से पावन बनने के लिए बाप को याद करो। अब जाना है स्वीट होम, जिसके लिए ही तुम भक्ति मार्ग में माथा मारते हो, परंतु एक भी जा नहीं सकते। अब बाप को याद करते रहो और सुदर्शन चक्र फिराते रहो, अलफ और बे। बाप को याद करो और 84 का चक्र फिराओ। आत्मा को 84 के चक्र का ज्ञान हुआ है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते हैं। तुम जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सुबह को उठकर तुम बुद्धि में यही रखो, अब हमने 84 का चक्र पूरा किया है, अब हमको वापस अपने घर जाना है। इसलिए अब बाप को याद करना है, अर्थात बाप की श्री मत पर चलना है, तो तुम चक्रवर्ती बनेंगे। ये तो सहज है ना, परंतु माया तुमको भुला देती है। माया के तूफान है ना, वे दीपकों को हैरान कर देते हैं। माया बड़ी दुस्तर है, इतनी शक्ति है जो बच्चों को भुला देती है। वे खुशी स्थायी नहीं रहती। तुम बाप को याद करने बैठते हो, बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है। ये सब है गुप्त बातें। कितनी भी कोशिश करेंगे परंतु याद कर नहीं सकेंगे। फिर कोई की बुद्धि भटक कर स्थिर हो जाती है, कोई पट से स्थिर हो जाते हैं। कोई से तो कितना भी माथा मारो तो भी बुद्धि में ठहरता नहीं। इसलिए इसको माया की युद्ध कहा जाता है। कर्म अकर्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वहां तो रावण राज्य ही नहीं है, तो कर्म विकर्म भी नहीं होते। माया होती ही नहीं जो उल्टा कर्म कराए। माया होती ही नहीं जो उल्टा कर्म कराए। रावण और राम का खेल है। किसका खेल है? रावण का और राम का खेल है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। दिन और रात संगम युग पर सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। अब तुम ब्राह्मण समझते हो, रात पूरी हो, दिन शुरू होना है। वे शूद्र वर्ण वाले थोड़े ही समझते हैं। ये बातें शूद्र वर्ण वाले थोड़े ही समझते हैं। मनुष्य तो बहुत आवाज से भक्ति आदि के गीत गाते हैं। तुमको तो जाना है आवाज से परे। वो तो गीत गाते हैं, जोर जोर से गीत गाते हैं, लाउड स्पीकर लगा कर गाते हैं, और तुमने आवाज से भी परे। और उल्टी पढ़ाई पढ़ाता है या सीधी पढ़ाई पढ़ाता है? हाँ जी, चलो अब तो बाबा की बात मानिए, यही सीधी है हमारे लिए, है नहीं? तो अपने बाप की ही याद में मस्त रहते हो। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा समझती है अब बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग में शिव बाबा तो करते आए। शिव के मंदिर में शिव बाबा जरूर कहते हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं कि उसे हम बाबा क्यों कह रहे हैं, वो हमारा बाप कैसे है ये किसी से पूछ के देखो। शिव बाबा मीन्स शिव हमारा बाप है। यदि शिव हमारा बाप है तो कैसे है तुम्हारा बाप भाई?
ज्ञान कुछ भी नहीं, उनके पास कोई ज्ञान नहीं। अब तुमको ज्ञान मिला है, वे शिव बाबा है, उनका ये चित्र है, वे तो लिंग ही समझते हैं। अब तुमको तो ज्ञान मिला है, वे लिंग के ऊपर जाकर लोटी चढ़ाते हैं। अब बाप तो है निराकार। बाप क्या है? बाप तो है निराकार। निराकार के ऊपर लोटी चढ़ाएंगे, ये क्या करेंगे? वे क्या करेंगे? लोटी चढ़ाओगे। अब हमने शिवलिंग के ऊपर जाकर एक पानी का लोटा डाल दिया, एक बहुत बड़ी बाल्टी भी डाल दी, तो क्या फर्क पड़ता है? उसने नाली में चला जा, डाल दो। अब क्या वो कुछ हमें खुश हो जाएगा? उसको गर्मी लग रही थी। मैं कई बार पूछता हूं कि शिवलिंग को जहर पी लिया था, गर्मी लग रही है, जो उसके ऊपर पानी डालते रहो, ठंडा रहे, गुस्सा ना आ जाए, कहीं विनाश करने के लिए खड़ा हो जाए, इसलिए उसको पानी डालते रहते हैं। वो क्या करेंगे? साकार हो तो स्वीकार भी करे, क्योंकि साकार में हो, आप उसके ऊपर पानी पिलाओ तो उसको अच्छा भी लगे, उसको दूध पिलाओ तो भी अच्छा लगे। ऐसे ही पत्थर के ऊपर दूध डाल दिया, वो नाली में चला गया, क्या क्या फायदा? ना उसने तुम्हें कुछ दिया, ना उसको कुछ मिला, उसको मिला भी कुछ नहीं, और आपको वो क्या दे? आपका ही नुकसान हुआ, दूध पैसे से लेकर आए। बाप कहते हैं दूध आदि जो चढ़ाते हैं वो तुम ही पीते हो, तो तुम ही पीते हो। शिवलिंग पर दूध चढ़ाओ तो नाली में चला गया। हाँ, वहां थैली की थैली रखा है तो जरूर किसी के पेट में जाएगा, और उसके ऊपर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया तो नाली में जाएगा। नाली में जाएगा। भोग आदि भी तुम ही खाते हो, यहां तो मैं सन्मुख हूं ना, सामने मैं कुछ नहीं खाता हूं। आगे इनडायरेक्ट करते थे, अभी तो डायरेक्ट है। नीचे आकर पाठ बजा रहे हो, सर्च लाइट दे रहे हैं, बच्चे समझते हैं मधुबन में बाबा के पास जरूर आना है, आना चाहिए, वहां हमारी बैटरी अच्छी चार्ज होती है। घर में तो गोरख धंधे आदि में क्या होता है? अशांति ही अशांति लगी हुई है। इस समय सारे विश्व में अशांति है, तुम जानते हो। अभी हम शांति स्थापन कर रहे हैं योग बल से, बाकी राजाई मिलती है। बाकी क्या मिलती है? राजाई मिलती है पढ़ाई से। कल्प पहले भी तुमने ये सुना था, अब भी सुनते हो, जो कुछ एक्ट होती है फिर भी होगी। बाप कहते कितने बच्चे आश्चर्यवत भगंती हो गए, आश्चर्यवत भगंती हो गए। मुझ माशूक को इतना याद करते थे, अब मैं आया हूं तो फिर छोड़कर चले जाते हैं। माया कैसा थप्पड़ लगा देती है। बाबा अनुभवी तो है, बाबा को अपने सारी हिस्ट्री याद है। सिर पर टोपी, नंगे पांव दौड़ता था ब्रह्मा बाबा। सिर पर टोपी मुसलमान रखते हैं ना, और नंगे पांव दौड़। मुसलमान लोग भी बहुत प्यार करते थे, बहुत खातिरी करते थे। मास्टर का बच्चा आया है, जैसे गुरु का बच्चा आया, बाजरी का ढोडा खिलाते थे। यहां भी बाबा ने 15 दिन प्रोग्राम दिया था। 15 दिन जो यज्ञ में रहने वाले बच्चे थे, ढोडा और छाछ खाने का, और कुछ नहीं बनता था। एक बाजरे का ढोडा और छाछ, चाहे तुम हो बीमार, चाहे तुम हो ठीक, सबकी बीमारियां भी ठीक हो गई। चाहे उनको खांसी थी, जुकाम था, और जो कुछ भी रहा सब ठीक। वही मिलेगा, बाजरी का ढोडा मिलेगा और छाछ मिलेगा।
लिखा है बाबा ने, बीमार आदि सबके लिए यही बनता था, किसको कुछ भी हुआ नहीं, और ही बीमार बच्चे भी क्या बन गए, तंदुरुस्त हो गए। देखते थे आसक्ति टूटी हुई है, देखते थे आसक्ति टूटी हुई है, ये नहीं होना चाहिए या ये चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये चाहिए नहीं, जो बना है वही खाना, स्वीकार कर। जो बाबा ने दिया बहुत अच्छा, उसी में खुश। ये नहीं होना चाहिए, ये चाहिए, चाहना को चूड़ा जमादार कहा जाता है। चाहना चूड़ी है या चूड़ा है, बाबा कहते। इच्छा नहीं होनी चाहिए कुछ भी, कि ये बना देती ना, तूने क्या बना दिया, सब्जी सूखी बनानी थी गीली बना के रख दी। बुढ़ा कहेगा गीली बनाता तो अच्छे थे, खा लेते, चबा लेते, नहीं, और ये तूने इतनी सूखी बना के रख दिया। मतलब बात सारी झगड़े की तो बात कहीं भी निकाल लो। यहां तो बाप कहते हैं मांगने से मरना भला, जो मिल गया वही भला, मांगना नहीं, ये चाहिए। बाप ही जानते हैं बच्चों को क्या देना है, जो कुछ देना होगा वो खुद ही देंगे। ये सब ड्रामा बना हुआ है। बाबा ने तो पूछा था ना, बाप को जो बाप भी समझते हैं और बच्चे भी समझते हैं, वो हाथ उठाए, तो सब ने हाथ उठाया। हाथ तो झट उठा देते हैं, जैसे बाबा पूछते हैं लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे, तो झट हाथ उठाएंगे। ये पारलौकिक बच्चा, ये पारलौकिक बच्चा, जो देना होगा बाबा खुद देंगे। ये फिर वही भक्ति की लाइन के हिसाब से बोल गए ना, भक्ति के बच्चों के आगे ना, हाँ अनुसार मिलेगा, इसलिए कहना चाहिए। बिल्कुल ड्रामा अनुसार मिलेगा। बाबा कहाँ देने आते हैं, कुछ भी देने नहीं आते। बाबा ज्ञान भी अपनी मर्जी से नहीं दे सकता। बाबा ने तो ज्ञान सुना दिया, मुरली सुना दी, लेना तो हर एक ने अपने पुरुषार्थ के अनुसार है। परंतु क्या है कि परमात्मा में उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि भगवान सबको देता है, तो इसलिए बाबा ने उनको कहा कि भगवान को जो देना होगा वो देगा। ये अंतर तो हमने अपनी बुद्धि में रखना ही है। ये पारलौकिक बच्चा भी कौन है, पारलौकिक बच्चा, ब्रह्मा बाबा, तो बाकी क्या है, वो भी सब पालन, तो उसको क्यों कहा, एक क्यों कहा, वो लाडला बच्चा है बाबा। वो लाडला बच्चा है। हाँ जी, एक ही है ब्रह्मा बाबा, पार्वती बच्चा। उसमें भी हम तो पोते हो गए, पोते पोते। इसलिए इसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। जरूर ऐड करते हैं, ये तो माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं, 21 जन्म का वर्षा देते हैं। बाप जब वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर बच्चों का फर्ज है बाप की संभाल करना, फिर बच्चों का फर्ज है बाप की क्या करें, संभाल करना। वे जैसे सन्यासी बन जाते हैं, जैसे इनका लौकिक बाप था, वानप्रस्थ अवस्था हुई तो बोला हम जाकर बनारस में सत्संग करेंगे, हमको वहां ले चलो। हिस्ट्री इतिहास सुनाना, तुम हो ब्राह्मण प्रजाति, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां, प्रजापिता ब्रह्मा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, सबसे पहला पत्ता है मनुष्य सृष्टि का। इनको ज्ञान सागर नहीं कहा जाता, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर ही ज्ञान के सागर हैं। शिव बाबा वो है बेहद का बाप, तो उनसे वर्षा मिलना चाहिए ना। वे निराकार परम पिता परम आत्मा कब कैसे आया, उनकी जयंती मनाई, ये कोई को भी पता नहीं। ये तो गर्भ में नहीं आता, शिव बाबा तो गर्भ में नहीं आता। समझाते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूं बहुत जन्मों के अंत में, वानप्रस्थ अवस्था में
मनुष्य जब संन्यास करते हैं तो उनकी वानप्रस्थ अवस्था कही जाती है। तो अब आप तुमको कहते हैं, बच्चे तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, ये है अद्भुत, बहुत जन्मों के अंत का जन्म, ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म। हिसाब तो जानते हो ना। तो मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, कहाँ आकर बैठता हूँ, इनकी आत्मा जहाँ बैठी है, इनकी आत्मा जहाँ बैठी है। उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। जैसे गुरु लोग अपने शिष्य को बाजू में गद्दी पर बिठाते हैं, उनका भी स्थान यहाँ है, मेरा भी यहाँ है। कहता हूँ, हे आत्माओं, नाम एकम याद करो तो पाप विनाश हो जाएंगे। मनुष्य से देवता बनना है ना, ये राजयोग है। नई नई बातें, नई दुनिया के लिए जरूर राजयोग चाहिए। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाने। गुरु लोग अनेक है, सतगुरु एक है, वही सत्य है, बाकी तो सब झूठ हैं। तुम जानते हो एक है रुद्रमाला और दूसरी है वैजयंती माला विष्णु की। उसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। बाप को याद करो तो माला का दाना बनेंगे। जिस माला का तुम भक्ति मार्ग में सिमरण करते आए हो, परंतु जानते कि ये माला किसकी है। जिसकी माला फेरते हैं समझते कुछ भी नहीं, राम राम कहते रहते हैं, माला फेरते रहते हैं, राम राम कहते रहते हैं। राम कहने से समझते हैं सब राम ही राम है। सर्वव्यापी की बात का अंधियारा और बढ़ता जाता है। इससे निकला है सब राम ही राम है। माला का अर्थ ही नहीं जानते। कोई कहते 100 माला फेरो, इतनी माला फेरो। बाप तो अनुभवी है। बाप तो अनुभवी है ना। 12 गुरु किए, 12 का अनुभव लिया। ऐसे भी बहुत होते हैं अपना गुरु होते हुए भी फिर औरों के पास जाते हैं कि कुछ अनुभव मिल जाए। माला आदि फेरते हैं, बिल्कुल अंधश्रद्धा। माला पूरी कर फूल को नमस्कार करते हैं। शिव बाबा फूल है, माला के दाने तुम अनन्य बच्चे बनते हो। तुम्हारा फिर सिमरन चलता है। उनको कुछ भी पता नहीं। वे तो कोई राम कहते हैं, कोई कृष्ण को याद करते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण शरणम कह देते हैं। अब वे तो सतयुग का प्रिंस है, उनकी शरण कैसे लेंगे? शरण तो बाप की ली जाती है। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। 84 जन्म ले पतित बने हो तो शिव बाबा को कहते हैं, हे फूल, हमको भी आप समान बनाओ। किसको कहते हैं? शिव बाबा को कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य शास्त्र नंबर 1, किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रखनी है, आसक्ति खत्म कर देनी है। बाबा जो सुनाते हैं, जो खिलाए, जो पिलाए, जहां बिठाए, तुम्हें डायरेक्शन है,
किसी से कुछ मांगना, मांगने से मरना। तुम्हें डायरेक्शन है, मांगने से मरना भला। नंबर 2, बाप की सर्च लाइट लेने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। बुद्धि में नशा रहे कि हम बच्चे हैं, वो बाप है। उनकी सर्च लाइट से हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। वरदान, रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भाव, हर प्रकार की अटैचमेंट से आप दुनिया से क्या रहेंगे? गुप्त। वर्तमान समय जब सभी आत्माएं थक कर निराश हो मर्सी मांगती हैं, तो आप दाता के बच्चे अपने भाई बहनों पर रहम दिल बनो। कोई कितना भी बुरा हो, उसके प्रति भी रहम की भावना हो तो कभी गिरना, ईर्ष्या व क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। लगाव से रहम लगाव मुक्त बना देती है, क्योंकि उसमें देह भान नहीं होता। क्या नहीं होता उसमें? देह भान नहीं। स्लोगन है, दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते जमा करना। दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते जमा करना। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप। ओम शांति।